Now, my dear students, we have to start chapter 4. Start chapter 4. Polynomials. Chapter 4. Polynomial. पॉलिनोमियल से पहले आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके पहले थोड़ा सा अपन वी हैव टू स्टार्ट डिस्कस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है। इन एडवांस में जैसे जैसे अपन हायर क्लास में जाएंगे उसी को अपन लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली मीन्स होता है मोर देन वन, नी मीन्स टर्म्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन वन टर्म, एक टर्म से ज्यादा है। ठीक है, अब बोलोगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो क्लास लोअर क्लास में वी हैव टू स्टार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल के 3x + 2, 3x + 2, 9x² + 7x + 3, ये सब क्या है आपका और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x + 2, 9x² 7x + 11, 4x³ 7x³ प्लस 3x प्लस 1, ये सब क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बोलो क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ये आपका वेरिएबल है, x क्या आपका वेरिएबल होता है, यहाँ पर y भी है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट का जो एक एक्सप्रेशन फॉर्मेट होता है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन मतलब आइदर वो मल्टीपल भी हो, है ना, 3x मल्टीपल हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, x/2, 3x + 3, 9x² + 7, ये सब क्या है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। अब आप बोलोगे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, एक चीज अपन जैसे बिल्डिंग अपन बनाए हैं, ध्रुव पब्लिक स्कूल का बिल्डिंग बना, ये फिक्स है, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन मतलब अपना गाड़ी, आज अपन यहाँ पर चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपन दूसरी जगह जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फिर मीन्स चलाए मानो जो मूव करता है। ठीक, बट उसी को अपन लोग यदि मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे दैट इज क्या होता है, मैथमेटिक्स में वेरिएबल क्या होता है आपका ए सच कांस्टेंट वैल्यू, ए सच थिंग्स व्हिच इज वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मतलब परिस्थिति के अनुसार जो वेरी होता है, आइदर वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 7 रुपीज होता है ना। थोड़ा सा क्वालिटी में जाओगे कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 50 रुपीज होता है। थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी में जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 90 रुपीज होगा। थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी में जाओगे तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 200 रुपीज होगा। इज इट क्लियर? तो वो क्या होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। हाँ, अब आप बोलोगे सर यूज एंड थ्रो 2 रुपीज का भी पेन आता है, शायद 3 रुपीज का हो गया, 3 रुपीज का भी पेन आता है। इज इट क्लियर? सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg बनाना, 1 kg बनाना लो, 1 kg एप्पल्स ले लो, 1 kg ग्रेप्स ले लो, 1 kg गोवा ले लो, दैट इज क्या है आपका क्वालिटी के बराबर होगा। यदि उसका बेटर क्वालिटी है या फिर समटाइम्स आप देखना अपन दूर पे परचेस कर रहे हैं तो वो आपका 20 रुपीज है, आप यदि पावर हाउस चले जाओगे, भिलाई में चले जाओगे, हो सकता है वो 30 रुपीज हो, या बेटर थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का हो तो 50 रुपीज का मिल जाएगा। तो वो जो परिस्थिति के अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो वेरी कर रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल होता है। ठीक, अब कॉम्बिनेशन किया आपका 3x + 2, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, तो दैट इज क्या होगा आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन क्लास 9 में न्यू मैथमेटिक्स में क्लास 9 हायर मैथमेटिक्स में अपन क्या बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म्स दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यहाँ 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म्स और 2 टर्म्स, दैट इज क्या हो गया ये आपका बाइनोमियल होगा। दैट इज क्या हो गया आपका ये बाइनोमियल। ये क्या आपका 1 2 3 टर्म, दैट इज क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। ये आपका 1 2 3 4, ये दैट इज क्या हो गया आपका टेट्रानोमियल। ये क्या हो गया आपका टेट्रानोमियल। 4 टर्म्स है,
इसके 5 टर्म्स होगा तो पेंटानोमियल, 6 टर्म होगा तो हेक्सानोमियल, 7 टर्म होगा तो हेप्टानोमियल, इस टाइप से आपका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब मोनोमियल भी होता है, ओनली 3x। अब आपके मन में डाउट आएगा, ये ओनली फॉर 5x है, ये आपका मोनोमियल 1 टर्म्स है, बट यदि 5 होगा ये 0 पॉलिनोमियल है। ओनली यदि 5 है तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। और ये क्या आपका मोनोमियल। अब आप बोलोगे सर क्यों 0 पॉलिनोमियल हो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। आप लिख सकते हैं 5 into x to power 0, 5 into x to power 0 लिख सकते हैं। क्यों x to power 0 लिख सकते हैं, आपको सबको मालूम है कि x to power 0 है तो दैट इज वेरिएबल क्या वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो दैट इज क्या होगा आपका ये 0 पॉलिनोमियल होता है। खैर इतना जरूरत नहीं है आपको। इसी पॉलिनोमियल में आपको डिग्री होता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री मीन्स हायर पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ 4x स्क्वायर, 9x क्यूब, 2x टू पावर 7, 11x। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये आपका 1 है। बट आप बोलोगे सर 1 के जो पावर x के मल्टीपल में क्या है, कोफिशिएंट। ये क्या है, कोफिशिएंट है। आपको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। इसके जो वेरिएबल का पावर है, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल x का 3 पावर है, ये वेरिएबल का 5 पावर, ये 1 है। तो विच इज ग्रेटर है, कौन सा सबसे बड़ा है? तो यहाँ क्या है आपका 5 इज ग्रेटर है। 5 क्या आपका यहाँ पर ग्रेटर है। और जब 5 यदि मोर है तो दैट इज कंडीशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5। उसके कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल है, वेरिएबल के साथ उसका जो फैक्टर है, उसका कोई यूज नहीं है। उसमें आपका 11 हो, 2000 हो, 9000 हो, 7957 हो, उससे कुछ नहीं होता है। अपने को सिंपल क्या लेना है, वेरिएबल का पावर को लेना है। वेरिएबल का पावर मतलब ये आपका वेरिएबल का पावर, ये वेरिएबल का पावर है, ये वेरिएबल का पावर है, ये वेरिएबल का पावर है। तो 1 2 3 5 में ग्रेटर कौन है, 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका 5। डिग्री क्या हो जाएगा आपका 5। इसी में आपका एक न्यू सेंटेंस, न्यू वर्ड है, जो हम डेसिमल पढ़े हैं वही चीज यहाँ पर भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? अपन लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल, ठीक है ना। अपन इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल, चैप्टर 2 में था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। बट यहाँ पर क्या है आपका, चैप्टर 2 या 3 में होगा, 3 में था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। यहाँ पर क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अपन पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल अपन पढ़ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल of given polynomial is called arranging either ascending power or descending power of variable of the given polynomial is called standard form of polynomial. Suppose ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 2x पावर 4 प्लस 7 प्लस 5x पावर 3 प्लस 6x पावर 7। आपको क्या करना है, अरेंज करना है।
आइदर डिसेंडिंग पावर और असेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखिए असेंडिंग में क्या होगा आपका, पहले क्या जाएगा आपका 7, क्यों 7 में कोई मल्टीपल नहीं है तो x है क्या नहीं, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा x टू पावर 0 हो जाएगा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना x टू पावर 0, पर अपन लिखना नहीं है यहाँ पर। क्यों x टू पावर 0 लिख रहे हैं, ये सबको मालूम है कि x टू पावर 0 किसी नंबर है पावर 0 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 7। इज इट क्लियर? ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका 7 हो गया। फिर 19x 1, then 3x square, then 5x to power 3, then 2x to power 4, next 6x to power 7। देखिए 0 1 2 3 4 and 7, ये क्या हो गया आपका असेंडिंग, आइदर असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग, आइदर इसको ऐसा आइदर ए और अपन क्या लिख सकते हैं 6x to power 7 plus 2x to power 4 plus 5x cube plus 3x square plus 19x plus 7। आइदर क्या हो गया आपका असेंडिंग पावर करना है वेरिएबल का और डिसेंडिंग पावर वेरिएबल करना है। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा डिक्रीजिंग और असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग में, असेंडिंग मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 7, यहाँ 7 4 3 2 1 0। इज इट क्लियर? इस टाइप से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल करना है। Now, addition and subtraction, कोएफिशिएंट कर देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड सो ऑन। ठीक है, आपको यदि कोएफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे मतलब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल में 7x plus 9x square plus 3 19x cube plus 12x plus x square x to power 7 plus 9x cube 4 3x square 3 7x square। ठीक है, अब देखिए आपको बोला यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का उस पॉलिनोमियल में मल्टीपल क्या है। यहाँ देखिए इसमें क्या है आपका 9 है, इसमें क्या है आपका 1 है, इसमें क्या है आपका 7। इज इट क्लियर? यहीं पर यदि आपको बोलेंगे x क्यूब, यहाँ पर है नहीं, नाउ हियर इज 19, हियर इज 3। ओके, इस टाइप से आपको सपोज यहाँ पर बोलेंगे ओनली x का वेरिएबल कोएफिशिएंट है, यहाँ पर क्या आपका हियर इज 7, हियर इज 12, हियर इज नो नथिंग, इस टाइप से आपको नाउ पॉलिनोमियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। पॉलिनोमियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन जो स्टडी करेंगे अभी, नाउ वी हैव टू स्टडी इन क्लास 9th एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सबको मालूम है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल अपन ऐड करते हैं, बट पॉलिनोमियल जो अलजेब्रा है उसमें क्या होता है विद साइन होता है, प्लस होगा माइनस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको प्लस करना है, प्लस होगा तो प्लस करना है। हाँ, समटाइम्स आपको चेक करना है कि अपन बोलते हैं ऐड कर रहे हैं, अपन क्या बोलेंगे नाउ वी हैव टू डिस्कस विद एडिंग, बट वहाँ पर साइन आपका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, उस कंडीशन में क्या होता है या निगेटिव है तो उस कंडीशन में क्या होगा टर्म्स को देख लेना है। सपोज प्लस और माइनस है और माइनस साइन यदि ग्रेटर है तो साइन क्या होगा माइनस होगा, सबको मालूम है। यदि माइनस प्लस साइन है ग्रेटर तो साइन वैल्यू क्या होगा आपका प्लस में होगा।
बोथ यदि नेगेटिव है पर ऐड करने बोल रहा है, दैट कंडीशन में क्या होता है आपका ऐड में साइन चेंज नहीं होता है। ऐड कंडीशन में ऐड में क्या होगा आपका बोथ ऐडिंग होगा विद माइनस। बट एक चीज ध्यान देना है, यदि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, फ्रॉम बोलेंगे तो फ्रॉम वाला वर्ड्स को पहले लिखेंगे देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट सब्ट्रैक्शन में एक रूल्स होता है कि साइन चेंज होता है, सबको मालूम होना चाहिए। अपन 9th में पढ़ते हैं, 9th वाले स्टूडेंट को अच्छे से होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि यदि अपोजिट आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट यदि नेगेटिव साइन है, व्हेन यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, जब अपन लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस विल चेंज इनटू माइनस और माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 7x माइनस 11, 4x प्लस 12 माइनस 13x², इसको प्लस करना है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको प्लस करना है। तो फर्स्ट आप क्या करते हैं, यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म। एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म। लाइक का मतलब होता है सेम। लाइक का मतलब होगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे अपन लोग कोई बोलेंगे लाइक टर्म्स, पॉलिनोमियल में लाइक टर्म दिया होगा तो सेम वेरिएबल वेरिएबल का जो पावर होगा मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर लिखेंगे, x क्यूब है तो x क्यूब के साथ x क्यूब लिखेंगे, x स्क्वायर 7 है तो x स्क्वायर 7 लिखेंगे। इस टाइप से लिखना है। ऐसा नहीं है कि लाइक टर्म को दूसरा कुछ अदरवाइज नहीं लेना है। लाइक टर्म्स का मतलब है यहाँ पर कि सेम टर्म्स, सेम टर्म्स का रिलेटेड मतलब होता है कि सेम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट अपन क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन में यू हैव टू अरेंज 3x² प्लस 7x माइनस 11। अब देखिए ये माइनस 13x² प्लस 4x प्लस 12 ऐड करना होगा। ऐड के केस में क्या होगा आपका प्लस के साथ प्लस होगा, प्लस और माइनस का साइन ऐड ही होगा, बट डिपेंड्स करेगा आपका वहां पर कि प्लस साइन ग्रेटर है कि माइनस साइन ग्रेटर है। अब देखिए 3x² माइनस 13, तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू पुट माइनस है। क्यों माइनस? माइनस 13 जो है वो 3 से ग्रेटर है तो माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस 8x²। ये प्लस प्लस है, 4 प्लस 7 11। यहाँ देखिए प्लस माइनस साइन, ये प्लस साइन तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब आपको बोलेगा कि वाई डायरेक्ट का डिग्री, डिग्री क्या हो जाएगा आपका, डिग्री क्या हो जाएगा, इसी में ये बोलेगा, इसी क्वेश्चन को बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। इसको आप लोग ले लेते हैं p of x और ये ले लेते हैं आप लोग qx। यदि बोलेगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम qx टू px तो qx को पहले लिखेंगे, px को बाद में लिखेंगे। और बोलेगा px टू qx तो उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम px टू q of x, px टू q of x, p of x टू q of x, ये ऐसे लिखेंगे। बट यहां पर थोड़ा सा हम लोग x² 7x माइनस 7 माइनस 13x² प्लस 4x प्लस 12। ठीक, अब देखिए सबको मालूम होना चाहिए ये सब्ट्रैक्ट करने को है। सब्ट्रैक्ट करने वाले क्या हो जाएगा आपका माइनस, सब्ट्रैक्ट करने वाले क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये माइनस अब एक आप देखिए मैं तो यहाँ रफ कर दूंगा, पर कॉपी में क्या होता है बेटा आप लोग उसको बार बार रफ नहीं कर सकते, फिर नेक्स्ट टाइम लिखना पड़ेगा तो कंफ्यूजन होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो दैट कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस साइन, ये माइनस साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। दैट मींस ये जो साइन है इसका कोई यूज नहीं है। अभी क्या हो जाएगा अपन जब सॉल्व करेंगे दैट कंडीशन में ये साइन का कोई यूज नहीं है। अपन क्या करेंगे 13x², इसको क्या करेंगे प्लस 13 प्लस 3 दैट इज क्या हो जाएगा आपका 16x², 7x माइनस 4x प्लस 7 माइनस 4 दैट इज क्या हो जाएगा आपका प्लस 3x माइनस 11 माइनस 12 दैट इज क्या हो जाएगा माइनस 23। इज इट क्लियर? ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस
ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, दैट इज क्या होगा माइनस। ये हो गया इसका आंसर। ठीक।